तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग हैंडलिंग ऑपरेशन जो होते हैं वो कुछ सेट्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाइल को मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? फाइल को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट इन द सेंस कि आप उन ऑपरेशंस का यूज करके किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उस पर डेटा रीड कर सकते हैं, उससे उस पे डेटा राइट कर सकते हैं। और अगर वो फाइल में कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज है या कोई डेटा है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोई मेमोरी ब्लॉक से अगर उस फाइल में कुछ ऐसे एलिमेंट स्टोर्ड हैं जो कि किसी एक मेमोरी ब्लॉक में जिन्हें स्पेस दिया गया है, तो आप उस डायरेक्ट उस मेमोरी ब्लॉक को भी क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं और वहां से डेटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो यही सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ये किस में, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कंबाइंडली हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन। और हमें ये फैसिलिटी, ये कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करते हैं हमें हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अच्छा, अब जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है हमारा फाइल पॉइंटर। कौन सा? फाइल पॉइंटर, राइट। ओके, तो फाइल पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंट करता है किसको? एक फाइल स्ट्रक्चर को जिसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी पूरी उस फाइल की। क्या होगी? इन्फॉर्मेशन होगी उस फाइल की, राइट। अच्छा, अब ये फाइल स्ट्रक्चर है ये किस में डिफाइन होता है? ये होता है हमारा डिफाइंड स्टूडियो डॉट एच फाइल में। किसमें? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल में, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है उसको सिंटेक्स की, हम कैसे किस पॉइंटर को डिक्लेयर करा। हमने हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा एक एफपी नाम के पॉइंटर को। किसको? एफपी नाम के पॉइंटर को। और वो क्या है? एक फाइल पॉइंटर है, राइट। उसके आगे फाइल लिखा है तो ये क्या है? फाइल पॉइंटर, राइट। ओके, अच्छा, अब ऐसे ही हमारा जो सेकंड ऑपरेशन है वो है ओपनिंग अ फाइल। कौन सा? ओपनिंग अ फाइल, राइट। ओके, अच्छा, अब ये जो ऑपरेशन होता है या जो ये फंक्शन होता है फाइल ओपन फंक्शन, ये क्या करता है कि आप क्या करेंगे, इसमें फाइल का नेम पास कर देंगे एज एन आर्गुमेंट। और क्या पास कर देंगे? कि किस मोड में आपको क्या करना है, फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किस मोड में आपको फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मोड्स भी डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो फाइल नेम है ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? उस पर्टिकुलर फाइल को। किसको? उस पर्टिकुलर फाइल को। और ये जो हमारा मोड है, मोड एस्ट्रिक, ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा कि किस मोड में आपको उस फाइल को रीड करना है, कि किस मोड में आपको उस फाइल को रीड करना है, राइट। ओके, अच्छा, एफ ओपन क्या बताएगा कि किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फाइल को या किस फाइल को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब जो मोड्स हमने डिस्कस करे कि क्या मोड परफॉर्म करना है ओपन करते टाइम, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे कि पहला जो मोड है वो क्या है? आर। अच्छा, ये आर क्या बताता है कि आपको क्या करना है, फाइल को रीड करना। क्या करना है? अगर जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है और आपको क्या करना है, आपने आर लगा दिया उसके आगे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? उस फाइल का डेटा रीड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर आप डब्लू मोड का इस्तेमाल करते हैं, किसका? डब्लू मोड का, तो ये क्या करता है, इस ये मोड आपको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस फाइल में क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेटा एंटर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर वो फाइल क्या करती होगी, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती होगी, तभी तो आप उस पर डेटा कर पाएंगे, एंटर, राइट। ओके, अच्छा, ऐसे ही ए मोड क्या करेगा, ये हेल्प करता है आपके अपेंड करने में। क्या करने में? अपेंड करने में। फाइल को आप क्या करेंगे, फाइल के एंड में क्या करेंगे, फाइल के एंड में क्या करेंगे, डेटा को इनपुट कराएंगे। अच्छा, अब इनमें आर, डब्ल्यू और ए जो हमारे मोड्स हैं, इनमें क्या कॉमन चीज है? इसमें कॉमन चीज ये है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, स्पेशली डब्ल्यू और ए मोड यूज करते टाइम, तो ये क्या करेंगे, आपका जो फाइल आप जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो उसे क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको क्रिएट कर देंगे, राइट। अच्छा, अब आर, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, ये मोड किस लिए होते हैं? ये होते हैं रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और अपेंडिंग के लिए। लेकिन किस फॉर्मेट में? बाइनरी मोड में। किसमें? बाइनरी मोड में, राइट। बाइनरी मोड इन द सेंस 0 1 वाले फॉर्म में, राइट। ओके, अच्छा, अब आर प्लस मोड क्या करेगा, ये जो ऑपरेशन होगा, ये जो फंक्शन होगा, ये मोड होगा, ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा किस चीज में, रीडिंग में और राइटिंग में। किसमें? फाइल में डेटा रीड करने में और राइट करने में। लेकिन क्या क्या पैरामीटर है इसका? एक पैरामीटर ये है कि फाइल जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसे ही डब्ल्यू प्लस क्या करेगा, आपकी फाइल को ओपन करता है किसके लिए, रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए। किसके लिए? रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए, दोनों के, राइट। ऐसे ही आपका ए प्लस मोड क्या करेगा, वही रीडिंग और अपेंडिंग के लिए। किसके लिए? रीडिंग और अपेंडिंग के लिए। मतलब आप फाइल से डेटा रीड भी कर सकते हैं और फाइल के एंड में डेटा क्या भी करा सकते हैं, एंटर भी करा सकते हैं। और अगर फाइल नहीं बनी होगी आपकी, तो उसको क्या कर देगा, ये बना दे। अब जैसा यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, एफ ओपन और एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, फाइल का नेम क्या है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, और कॉमा लगा के हमने मोड पास कर दिया, तो ये डब्ल्यू क्या बताता है, राइट मोड। क्या बताता है? राइट मोड। अच्छा, अगर एफ पी पी इजिकल्स टू नल, मतलब अगर वो फाइल क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही उस लोकेशन पे, क्या नहीं कर रही,
एग्जिस्ट नहीं कर रही लोकेशन पे, तो हम क्या कर देंगे, हम एरर प्रिंट करा देंगे, जो कि क्या है, एरर ओपनिंग फाइल। क्या है, एरर ओपनिंग फाइल, राइट। ओके। ऐसे ही हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो है एफ क्लोज। क्या है, एफ क्लोज, जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्वियसली जैसे नाम बता रहा है, एफ क्लोज मतलब फाइल को क्लोज करने के लिए। किसको, फाइल को क्लोज करने के लिए। अब अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, फाइल एस्ट्रिक स्ट्रीम, तो ये बेसिकली क्या कर रही होगी, ये उस फाइल को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, जिसको आपको क्या करवाना है, क्लोज करवाना है। क्या करवाना है, जिस फाइल को आपको क्लोज करवाना है, राइट। एफ क्लोज फंक्शन का बेसिकली यूज इतना ही है कि ये क्या करेगा, उस फाइल को क्लोज कराएगा जिसको आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं पॉइंटर की हेल्प से, राइट। ओके। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे लिया एफ क्लोज एफ पी नॉट इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंटर क्या है, पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो एरर में क्या मिल जाएगा आपको, एरर क्लोजिंग क्लोजिंग अ फाइल, एरर क्लोजिंग अ फाइल। अच्छा, अब है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। क्या है, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, जो रीडिंग जो होती है वो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। पहला, आप क्या करना चाह रहे हैं, कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हैं। दूसरा, क्या करना चाह रहे हैं, आप स्ट्रिंग को रीड करना चाह रहे हैं। और जो थर्ड है वो है आपका तीसरा, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं। तो ये तीन ऑपरेशन, तीन टाइप के ऑपरेशन होते हैं किसके अंदर, रीडिंग के अंदर, राइट। अच्छा, अब जो कैरेक्टर रीड करने का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से है, कि आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, गेट सी नाम का फंक्शन यूज करेंगे सबसे पहले। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट सी नाम का, एफ गेट सी। और इसमें क्या पैरामीटर पास करेंगे, वही सेम जो हमने अभी ऊपर करा, कि किस फाइल को आप क्या करवाना चाह रहे हैं, ये रीड करवाना चाह रहे हैं, किस फाइल के कैरेक्टर को आप रीड करवाना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा, और ये क्या रीड करेगा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, क्या रीड करेगा, सिंगल कैरेक्टर, राइट। अच्छा, ऐसे ही गेट एस, ये एफ गेट्स, क्या कह सकते हैं, एफ गेट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस फाइल को आप रेफर कर रहे हैं। दूसरा, किस स्ट्रिंग को आपको रीड कराना है। और तीसरा, कि कौन सी नंबर ऑफ लाइन पे वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, कौन सी नंबर ऑफ लाइन पे वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड है एफ रीड, वो क्या करेगा, वो आपको किस में हेल्प करेगा, जैसे कि अभी हमने बताया था, एफ रीड हेल्प करता है क्या रीड करने में, ब्लॉक ऑफ डेटा को। किसको, ब्लॉक ऑफ डेटा को, किससे, फाइल से रीड करने में। अच्छा, अब इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी तीन पैरामीटर्स होंगे। आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कि पहले तो फाइल कौन सी है, फाइल कौन सी है, राइट। दूसरा, फाइल में जो साइज है वो कितना है फाइल का, राइट, कि हर एक एलिमेंट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है साइज, राइट। फिर तीसरा, कि नंबर ऑफ, जो ये साइज अंडरस्कोर टी काउंट है, ये क्या बता रहा है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करेगा, राइट। और जो वॉइड पॉइंटर है, ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा कि हम किस उसको फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल देखें अगर इसका, तो हमने क्या करा, यहाँ पे वाइल में क्या करा हमने, वाइल लूप के अंदर इसकी कंडीशन डाली, अगर जो जो कैरेक्टर है वो क्या है, प्रेजेंट है किसमें, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या उस फाइल में, उस फाइल में गेट सी क्या करेगा, गेट सी कैरेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा। अगर वो प्रेजेंट होगा उस फाइल में, कहाँ पे, उस फाइल में, या जो पॉइंटर है वो करेक्टली पॉइंट कर रहा होगा किसको, उस फाइल को। और उस फाइल में अगर आपको कैरेक्टर नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, अगर कैरेक्टर नहीं मिलता, या अगर आपको क्या होता है, कैरेक्टर मिल जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता कैरेक्टर एफ गेट सी ब्रैकेट में एफ पी और इक्वल इक्वल्स टू ई ओ एफ, क्या होता, इक्वल इक्वल्स टू ई ओ एफ, मतलब ई ओ एफ मीन्स एंड ऑफ फाइल। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रिंट करवा देते हैं कि कैरेक्टर नॉट फाउंड, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दे रखी है, नॉट इक्वल्स टू ई ओ एफ, नॉट इक्वल्स टू ई ओ एफ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कि अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है, कि मतलब फाइल वहां पे खत्म नहीं हो रही, राइट, तो क्या करेगा आपको, मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है तो आपको क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा कि कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, राइट। ओके। अच्छा, अब है हमारे पास फिफ्थ, राइटिंग अ फाइल, कि हम किस तरीके से फाइल में क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या, एफ गेट सी, एफ गेट्स, एफ रीड, ऐसे ही इसमें क्या होता है, एफ पुट सी, ये क्या करेगा, कैरेक्टर को क्या कर देगा, इनपुट करा देगा या राइट कर देगा, राइट, फाइल में। दूसरा, एफ पुट एस, ये क्या करेगा, फिर से वही स्ट्रिंग को क्या कर देगा, फाइल में एंटर करा देगा, ठीक है। अच्छा, अब एफ पुट सी में हम क्या पैरामीटर्स पास करेंगे कि जो हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है, और दूसरा कि उस कैरेक्टर पे पॉइंटर, उस कैरेक्टर पे पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर, जो कि यहाँ पे क्या है, फाइल स्ट्रीम। सिमिलरली एफ पुट्स में भी, और एफ राइट क्या करेगा हमारा, ब्लॉक ऑफ डेटा को क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ डेटा को राइट कर देगा किसमें, फाइल में। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर पॉइंट करना पड़ेगा किस पे,
पहले तो उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें करवाना है, दूसरा उस फाइल पे, और तीसरा जो होगा हमें साइज स्पेसिफाई कराना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का साइज क्या है। और चौथा हमें ये स्पेसिफाई कराना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस ब्लॉक में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस ब्लॉक में। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे हमने करा, क्या करा, एफ पुट सी, तो ये क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर कर देगा किस पे, एफ पी नाम के जो हमारी फाइल होगी उस पे, राइट। अच्छा, एफ पुट्स क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड कर देगा, इनपुट कहाँ पे, एफ पी पे, जो हमारा पॉइंट कर रहा होगा किसको, उस फाइल को, राइट। ओके। अच्छा, अब है हमारा फाइल पोजीशनिंग, क्या है, सिक्स ऑपरेशन टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फाइल पोजीशनिंग। तो ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको क्या कर देंगे, आपकी फाइल को उठा के रख देंगे। जैसे एफ सी क्या करेगा, मूव देगा, मूव द फाइल पॉइंटेड टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, मूव द फाइल पॉइंटेड टू द स्पेसिफाइड लोकेशन, मतलब आपकी फाइल को उठा के क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आप बताएंगे वहां पे उसको रख देगा, राइट। अच्छा, ओके। अच्छा, ऐसी एफटेल क्या करेगा, रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, मतलब आपको बताएगा कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पे अभी इस टाइम पे प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, रिवाइंड क्या करेगा, जहाँ पे आपकी फाइल रखी होगी या जहाँ पे आपकी फाइल पहले प्रेजेंट होगी वो पोजीशन आपको क्या कर देगा, लौटा के दे देगा, क्या कर देगा, वो लौटा के दे देगा, राइट। ओके। एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या, कि हमने क्या करा, एफ सी में दो पैरामीटर पास कर, क्या करें, दो पैरामीटर पास करें, एफ पी फाइल का नेम, और एक ऑफसेट बिट, और तीसरा हमने उसे बताया कि कहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल को रखना है। तो सीक एंड का मतलब क्या होगा, कि फाइल को कहाँ मूव कर देगा, एकदम एंड में, राइट। ओके। ऐसे ही हमने क्या करा, पोजीशन को स्टोर कराया किसमें, एक वेरिएबल में, पॉज नाम के, और उसमें क्या करा हमने, एफटेल नाम का जो हमारा जो फाइल पोजीशनिंग का फंक्शन था, एफटेल का यूज करके, और हमने क्या करा, नेम पास कर दिया उस फाइल का नेम क्या है, एफपी। तो ये क्या कर देगा, आपको करंट पोजीशन बता देगा उस फाइल की, राइट। अच्छा, अब रिवाइंड क्या करेगा, जो उसकी पोजीशन थी, जो शुरू में उसकी इनिशियल पोजीशन थी, उस पर क्या कर देगा, उस फाइल को वापस भेज देगा, राइट। ओके। अब है हमारा जो ऑपरेशन जो है वो है एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग ऑपरेशन। अच्छा, कौन से होते हैं, एफ एरर, ये क्या करेगा, चेक करेगा फाइल में कि कोई एरर प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरा है हमारा एफ यू एफ, क्या है, एफ ई ओ एफ, मतलब क्या करेगा ये चेक करेगा कि फाइल के एंड में, चेक्स इफ द एंड ऑफ द फाइल हैज बीन रीच्ड, मतलब चेक करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, एरर डिटेक्ट करते करते या एकदम एंड तक पहुंच रहे हैं हम किसी फाइल के या नहीं पहुंच रहे, मतलब फाइल में कोई एरर तो नहीं है, उसके कंप्लीट एंड तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है एफ ई ओ एफ पी, मतलब क्या करेगा, फाइल में चेक करेगा कि क्या हम फाइल के एंड तक पहुंच पा रहे हैं और पहुंचने में कोई एरर तो एनकाउंटर नहीं हो रहा, और क्या कर देगा, अगर हम पहुंच पा रहे होंगे, इफ में हमने क्या करा, कंडीशन प्रिंट करा दी, एंड ऑफ फाइल रीच्ड, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कि हम किस में यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते टाइम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू।